कहे नारद को फिर कहते कि कहूँ कमी आ जाए भगवान भाई हमरो। तो जब द्वापर में कृष्ण अवतार है और भगवान की 16,001 से 8 पटरानी है, सही बात है। अब नारद ने कही मोय एक बयान करन दो, देखो जिनमें 16,001 से ब्याह कर, अब मेरे दाव लग जाए तो जिनमें लड़ाई तो करवाए। अगर एक के जहाँ मिलेंगे दूसरे के जहाँ नहीं मिलेंगे तो मैं बिड़ाई बुढ़ी के। नारद बाबा द्वारिका पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? तो बिना पता हो कि सबसे प्यारी जो है रुक्मिणी है भगवान, रुक्मिणी के महल में चले गए। भगवान ने कितने रानी कितने महल बना दे और भगवान ने पतो प्रयोग नारद आएंगे मेरे देख को तो कितने ही स्वरूप रखे। और रुक्मिणी के यहाँ गए तो रुक्मिणी ने बाद में मेहंदी लगाई, आता नहीं सामने कोई महीना हो पहले तो बांट बूंट के लगा नहीं। तो रुक्मिणी ने भगवान से कही गई कि मैंने आज मूड धो है और मेरी ये लटे थे भारी उज गई और पलंग पे सोई हुई लटे नीचे को कर ले और दोनों हाथ अपने पलंग पे रखे ले और भगवान को बोली मेरी चोटिया को अब देखो लीलाधारी ने कहा कर दो नारद बताओ छुटिया कंगा रुक्मिणी बारन मैया करू लेते हैं हमने देखे भोजाई कर ले तो नंद पे छवावे को मैयो नीचे माने वो पार्टी से नीचे को बाहर लटकाए और भगवान में के बारन ने ही चिरे रुक्मिणी के ने नारद पहुंच गए तो देखो जी कहा अरे नारद बाबा अरे नहीं कर ले मारा अच्छा तो ले करेंगे तो फिर नारद जी के यहाँ में छुट्टियाँ कोई नारद बहुत दिन में आया मैं तो भूल ही गए ना महाराज ऐसे में मैं जहाँ बैठा था मैं तो चलो गिरने गई सत्यभामा विशेष का नाम बातिन में आया थी नारद की में एक बार तो तुला धरवा तो नारद ने तो सत्यभामा के यहाँ पहुंची कि भल का यहाँ तो कहीं इतना लाड़ करता कि बाकी छुट्टियाँ को ही रहे तो सत्यभामा के यहाँ भगवान चौपर खेल रहे नारद जी पहुंचे जी कहाँ से आए अरे नारद बहुत दिन में आए अब तो नारद ने कहा करो कि दरवाजे पे थे लौट के लौटन लगे अब दूसरे महल में पहुंचे सब सब्जी वो बन रही कड़ी तो वो भगवान की जो कालिंदी मैया ही नहीं वो कह रही प्रभु मैं भला आया नहीं जाए तुम कड़ी दे तो कड़ी के टार रहे भगवान सत्य कह रहे भगवान काम करते हैं क्या कौन मोड़ी मोड़ा की नाक पहुंच रही दस मोड़ी मोड़ा भय भगवान देखते एक रानी के 10 माने 56 करोड़ ज्यादा उनको लेख दो है 56 कोटि माने 56 करोड़ इतना भगवान को कर्मा है। अब भाई तो लज्जित है गए अब बनसे कहे कि जहाँ तो बड़े भारी लीला कर रहे हैं चले विंध्याचल में है और जिनका मन में सोचते रहे कि क्या तो आनंद कर रहे हैं अब नहीं होए तो मैं बड़ा ब्याह कर लूँ तो कह रहे नारद जी सोची हम सत्य कथा कह रहे हैं जी को मैं तो बहुत डर के कह रहा हूँ वैसे अब भगवान ने मन की इच्छा दो जो इच्छा करियो मन माही राम कृपा का दुर्लभ बना भगवान ने सोची के जब जाने मन में कर ली तो कहूँ न कहूँ से क्या है अवतार से भगवान ही रूप धर के और आए बन के लाज मार के बैठे। अब नारद जी ने देखो जी को मैया बैठी है बोलो जियावर रामचंद्र की जय। नारद ने के पूछी को है मैया तो भगवान कहने लगे कि बाबा मैं अब को बताया था तुम्हें अरे को तो कहाँ की है कि मेरा या पृथ्वी पे स्वर्ग पर कितना धोरना को नाना सासुरी मारी के तो कहा कि माँ ऐसे मारी फिर नहीं
नारद ने सोची के और लग गई सही बात कहना, रोटी तो ठोकते रहेगी मर रहेगा ना कि तो हमारे संग चलो। अरे बाबा काय को तुम वैसे ही हंसी कर रहे हो, तुम वो काय को ले आ गए? नहीं हम सत्य कह रहे। आ गई सत्य कह रहे। हाँ। और नारद ने भगवान संग में ले ले, और भगवान की लीला देखो, एक नालो आए वो नालो नहीं। अब नारद बाबा में धस के कान लगे भगवान से कि आ जाओ, भगवान नारी बने गए कि अब भगवान ऐसे नटखट करने लगे। बाबा मैं तो लौट चली का कि मैंने पानी में जन्मी हो तब से पाँव ना धरो, मैंने नाले में धसोंगी। अब बाबा नारद बाबा कह रहे कि नेक ने गए तुम धस तो आओ पीछे को भगवान मैंने। अब नारद बाबा बोले जी नहीं करी तो बड़ी बेटा बना। तो नारद बाबा ने कहा करो राकेश भैया क्या वो नल्ले में एक तरफ अपने पाए लगा ले, एक तरफ हाथ लगा, और भगवान सब कह रहे गए तो जब मेरी पीठ करेगा नहीं। तो भगवान नहीं है। नारद के धीरे से आए कि बीच पीठ पे बैठे और पीछे से नारद के कान पकड़ ले बड़ी जोर से। देखे तुम भगवान महाराज तुम के बाबा तेने अवे ब्याह की लतना जोड़ी मरे हम पहुंचावे तो सही बात है नहीं। तो भगवान बचाते भक्त बोलो सियावर राम की जय। काट कूदी तो पहुंचाएगी बाबा को पहुंचा। कथा कही है तो देखा यार कथा ही तो कही है। कथा तो कही है मन डर लगे। एक और बात बतावे हम सही बात है। मैं तो जहाँ अपने संग किनसे कह रहा हूँ कि जब कलयुग में जाना भगवान के पीछे मत भागो। का भगवान तुम्हारे पीछे बच जाएंगे, सच्चे है या सरल है। नवम सरल सब सन चले ही ना, मम भरोसा ही हरसन दीना। बस मेरे भरोसे है या बस और को पूजा। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण का। जैसे कैसे मिल जाए भगवान से शरणागति है नहीं, और शरणागति है भय के बाद फिर कछु देख है नहीं। एक चेला ने कही कि महाराज भगवान कैसे मिलते हैं। अब वो कह रहा तुम स्नान कर ले पहले नहीं मैं बता दूँ। नहीं महाराज बताओ भगवान कैसे मिलता है। तो चेला थोड़ा सा निबलो गुरु पकड़िए तो चतुर जब मैं डोकी लगा मैं बताऊँ ऐसे मिलता है। जब चेला ने डोकी लगाई तो आगे नाक दबाए ले में पानी। अब बहुत देर करने के देर तक दबाई एकदम भगड़ आके पानी से ऊपर नहीं करो। महाराज मारता का है कि तेने जो कही नहीं कि भगवान कैसे मिलता है, भगवान मिला है तो भगवान मिल जाएंगे कि हाँ फिर डूबो तो फिर दबा दो सांस कितनी देर हो सकती एकदम महाराज को दिस ना रहो तो फिर बड़बड़ा तो काय को दम नहीं करी जाते कि बस तो ऐसी बड़बड़ी या संसार में लगन लगे तो इतना तो भगवान मिल जाए या संसार में रहे में तो ऐसी बड़बड़ी लगन लगे ऐसी अकलाट है या ऐसा तीव्र वेग है या भगवान को मिलवे को ऐसे पानी में से निकलवे को तो गड़बड़ी आओ। हमारे गुरु महाराज कहते भक्ति करेंगे भक्ति और भक्ति नामे खेलना और बाजरा को चून लिया और चलाए चालू बाजरा के चून पे भगत करे कौन सूरमा जात धर्म को न खोए। भक्ति सूरमन को विषय है। अच्छा कलयुग में तो भारी भक्त पे है परंतु जहाँ पे भगवान की कृपा है जाए वो सीधे माने भगवान से जोड़ लगेगा। गुरु नानक ने कही जैसे जल में कमल निरालन मेरा हाई ना खान है और सुरत सबद भवसागर तरिए नानक नाम बखान। भगवान ढूंढवे को कहे फिरा है आदमी। गुरु नानक ने कही जल खल मैयर पूरिया रविया बीच बना और सो प्रभु कितना आवे तो कितनो दुख गना। इतनो बड़ो भगवान में सूर्य नारायण भगवान
पृथ्वी भगवान, जल भगवान, आकाश भगवान, और रोज आरती में कह रहे हैं शांताकारं भुजंग शयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगन सदृशम। माने तुम गगन कैसे हो और इतने बड़े तो भगवान ढूंढ के फिर। कबीर ने कही वो सुन सुन आवे हाथी और पानी में मीन, कस्तूरी मृग नाव बसती है बन बन फिरे उदासी। कहे कबीर सुनो वही साधु गुरु बिन भरम न, वो सुन सुने आवे हाथी और पानी में मीन। माने भगवान हृदय में और बाहर ढूंढ रहे। हमारे महाराज जी जब आते बड़ी जोर से कहते हैं, परंतु महाराज कौन ने पायला है तो पायला हुआ विभीषण ने पायला है, प्रहलाद ने पायला है, ध्रुव ने पाए, मीरा ने पाए, कबीर दास जी ने पाए, सूरदास ने पाए और नरसिंह ने पाए और कलयुग में बहुत भक्तन ने पाए। एक हरिदास भक्त भये माँ में, कहा द्वारिका में, और हरिदास कृष्ण के भक्त है। और हरिदास से भगवान एक दिन बोले कि बाबा मेरा मन ना लग रहा द्वारका में। कि काहे महाराज का बात है कि जहाँ से बात के आनंद है, सोने के महल है, बढ़िया खाए को 56 भोग लगता है, 2 चीज की कमी है। कहा कि एक तो वो ग्वाल वाल खेलने को न मिल गई। महाराज अब तुम अजान तो रियो, तुम तो द्वारकाधीश है, और एक मेरा मक्खन ना मिल रहा। तो हरिदास ने कही कि भैया महाराज झूठ बोल रहे हो, रोजाना 56 भोग में माखन मिश्री लगाई जाते है तुमको। कि भूतोरी में कहा तो जो चोरी तो कहा तो बामे आनंद आओ तो क्या तो आनंद ना आए रोज गए। और चोरी में तब तक ना कर ले तब तक मेरा मन ना खुलती। तो भक्तमान में कथा चाहिए। हरिदास ने कही तो कागर भगवान की भक्त बस में हो तो भक्त भगवान की बस में के तो कि चलो अपन दोनों जने चोरी नहीं करें। कि महाराज मैं बूढ़ा आदमी चोरी कहाँ करोगे कि नहीं जी बगीचा में करेंगे। तो वो बगीचा को जो मालिक हो वो को जो राजा ने विशेष रखवारी के कार्य दूत रखे। तो हरिदास से भगवान बोले कि बाबा अगर आएगा तो तुम भगे नहीं पाओगे। देखो तुम पेड़ पे चढ़ जाओ नहीं, और मैं तुम्हें बतावे वो कटेर के पेड़ पे चढ़ा दो। काहे पे कटेर की पेड़ पे हरिदास चढ़ा दो, भगवान नीचे। अब बिना के बाबा नेक और ऊपर चढ़ जाओ, बहुत बड़ा लगो है, और वो बात को माली जगो के में चढ़ा दो तुम्हें गड़िया। तो भगवान तो छिप गए। अब बाने के देखो तो कानूनी दी थे तो फिर माली जाए परो। तो हरिदास ने एक कटेर को पेड़ फल तोड़ के और भगवान की गोदी में तो बाबा एक और टोले बांट नहीं बने, वो एक तुम ले लीजिए हम ले। तो कौन तो गई जाडारी पे कर रहे बोल दो सोई फिर मैंने कहा अरे गई जाडारी। भगवान तो चला ला के देखो तो हरिदास उभरे के बाबा सटियाए गए तुम बुढ़ापे में, तुम तो बाबा जहाँ माली राजा फांसी पे। हरिदास बांध ले रात को माली ने। अच्छा जी ऐसे सज्जनन ने ज्यादा पकड़ लेते, अगर चोर हो तो रात में छोड़ दे तो मालिक। चोरन ने डरपते भले आदमी ही है। हरिदास बंधे जब सवेरे पेशी भई राजा के और महाराज हरिदास है वो गुरु मान वो राजा को बाहर होगा। तो भगवान बड़े दुखी भाई कि देखो मेरे वजह से हरिदास है वहाँ पेशी में होने। तो फिर हरिदास है राजा ने पूछी महाराज तुम गए कैसे? कि महाराज मैं अब आप बीती कैसे कह दो, मैं जब बात है कहू ना सकते तो मान लीजिए ना कही कि वो भगवान ले गए। परंतु हरिदास है पता हो गया कि राजा भगवान को भक्त है और मेरे खुशी। तो राजा भगवान रात में मुझसे कह रहे कि मेरा मन ना लग रहा, मैंने जब तक चोरी ना करी तो मुझे चोरी करवाए। तो भगवान ने कही कि हाँ। तो कहा कि तो हमें कटहल के पेड़ पे मैं चढ़ा
तो हरिदास के चरण भक्त होए कि कलयुग में तुम्हें भगवान ने दर्शन दे दे, पर आज से मैं राजगद्दी पे नहीं बैठे हूँ, पूरा राज्य पाठ और वो बाग भगवान के नाम से लिख दो, बस ये द्वारकाधीश के नाम से करके और वो राजा वन में चला गया। तो ये तो भक्तन की कथाएं, एक बहुत अटपटी कथा सुनाते हैं, जाके भैया कह दे तो सुना। अच्छा, वो बहुत बड़ी घटना है और वो जीव पे ही उतरते हैं। एक भाव देते हैं संत के, राजा जोगी अगन जल जिनकी उनकी रीत, परशुराम से बचते रहियो थोड़ी करियो प्रीत। मन राजा से जोगी से, योगी को मन कहे कब है जाए। एक सौरभ ऋषि है, सौरभ ऋषि, और वे यमुना जी में डूब के तपस्या करते, हाँ डूब के तपस्या करते, जल में समाधि लें। ये कालिया बनो नहीं, कालिया बन नाग, वो सौरभ ऋषि की शराब से ही गणेश जी वहां नहीं आओते कालिया देह में। तो सौरभ ऋषि ने वहां मच्छ और मछली कीड़ा कट देख ले, वो अखंड समाधि जल में लगाए, हजारों साल की तपस्या आई, परंतु मन एकदम विचलित है वो कि मैं शादी कर ले तो ठीक है। तो आए के राजा के यहाँ पहुंच गए। राजा के 100 कन्या हैं और राजा से बोले, राजा ने हमें एक कन्या दे दी। और राजा थर्राए गए कि अगर जिनसे मना करते हो तो शराब दे देंगे, और ये बाबा के संग में मैं कन्या दे तो कन्या शराब दे देगी। तो राजा ने हाथ जोड़ के कहे, महाराज एक निवेदन करो तो मुझे तो कहा कि हम क्षत्रिय हैं, हमारे यहाँ स्वयंवर होते हैं, कहा होते है? और स्वयंवर में जो कन्या तुम्हें पसंद कर ले, मैं वही कन्या तुम्हें दे दे। सौरभ ऋषि समझ गए कि जी समझ रहे हो कि बूढ़े गए यमुना जी में दोबारा स्नान करो तो 16 वर्ष के राजकुमार के जी अवस्था है, और इतना वैभव है वो, पूरे नक्श से का नाम श्रृंगार है वो। आए महल में राजा एकदम थर्राए कि राजा ने बुलाओ अपनी बेटियों ने। तो देखो लीला का वही कि वह राजा की 100 बेटी मोहित है, और वो राजा को और नहीं है, राजा का नाम है मानदाता। कौन? मानदाता ने कही कि महाराज अब भी तो 100 लड़ रही है, तो योग दृष्टि से मैंने देखो कि 100 महल बनाए। सौरभ ऋषि जी ने 100 रानी बना के वे राखी, और राजा जंगल को चले गए। परंतु अंत में मैंने फिर खेद भाव, चले राम राम मेरा तो पल्लोक बिगड़, मैं गाय के लिए थोड़ी दृष्टि मेरी चली गई। एक महाराज जी हमारे कहते हैं कि संत बड़े विरक्त है, और स्टेशन पे एक महीने पैसा की अटैची भरी भराई मिल गई, मिलिट्री वाले की, वो वहां से रिटायरमेंट है के आयो। ये कल्याण में सत्य कथा है। तो वो अटैची में पतो लिखो तो साधु ने वो पुलिस के द्वारा वो अटैची मिलिट्री वाले की अति वहां पहुंच जाएगी को गए, और लोट से भरी भजाई अटैची नहीं। तो वो मिलिट्री वाला बड़ा भारी भावुक है, और उनके चरणों में तो लौटाएं दो, महाराज तुम संत नाने भगवान हो जाता है, मैं कलयुग में कोई लोग। अरे महाराज साधु का लगे हमारे का काम थी, परंतु पता हो तुम्हारा पुलिस के द्वारा मैं आओ तो महाराज भोजन कर ले। अब ये संत कहने लगे कि हम तो उनके घर भोजन ना करते, तो महाराज कभी तो कहा है मैं अपने घर में, आप मिलिट्री वाले को घर में मेस में रोटी खाते हैं, तो मैंने कि मैं शाकाहारी होटल पे महाराज खिलाएं देता हूँ, और मैं सत्य कह रहा हूँ तो मुझसे वहाँ को गड़बड़ की चीज नहीं मिलेगी। अब भूखे होते संत बनने के या तो तुम्हारा प्रेम हो तो मैं चलता हूँ। अब हम भोजन परोसे गए तो क्या तितनी सब्जी, तितनी चम्मच, खीर में चम्मच, हलवा में चम्मच, सब तरह के वो मिलिट्री वाले ने बढ़िया भोजन बनाया।
अब देखो कहाँ अटैची पे नियत खराब नहीं भाई। अब वो बाबा देव राख धनी बगल में, अब ने गई के जी इतनी चम्मच में को दे के रहो, एक चम्मच लेकर बैग में फंस गई। अच्छा अब तो कैमरा लग गए, पहले तो सेठ दे अपने नौकरन से ही जासूसी राख थे। तो जब आप फिल्म में मिलिट्री वाले के लिए होटल के मालिक ने पैसा जोड़े तो दो रुपया एक्स्ट्रा जोड़ ले। अब आप मिलिट्री वाले ने वो सूची पढ़ी कि इतने की फलानी दाल, इतने की दाल बिलाई, इतने की टिकिया, इतने को फलान। अब वो बेर बेर जबान माँ में वो चम्मच नहीं ले बोल जोड़ लगाओ कि ये 2 रुपया काहे के महाराज कब के नाने अब तुम पेमेंट करो और बन जा कि नहीं कि तुम जिनके 5 बार छी रहे हो नहीं। जब बाबा ने मेरे चम्मच बाबा में बैग में क्या बात कर रहे मेरे लाखों रुपया जिनने माने घर पे दे भी आए कि हम सही कह रहे। मन लाखों रुपया पे नहीं फिसलो और 2 रुपया की चम्मच पे नहीं, वो शर्त में लगाए हुए वो तैयार है मिलिट्री वालों को चूप के देंगे। तो बाबा ने कही कि बच्चे मत जिद कर, 2 रुपया दे दे। अरे बाबा काहे के हमने जो दो जी के आश्रम पे हमारे एक उन्होंने जिनके बहुत हुए तो एक डाल कान पकड़ लो। हमारे गुरु महाराज कहते कि मन अगर जीत लो तो संसार जीत लो। मैंने एक दफे और संसर्ग हो गया कि मन की गति ऊंचाई से नीचे की तरफ जाती और चाहे ऊपर ऐसे पानी है मोटर की जरूरत रहता है ऊपर पहुंचावे के लिए, परंतु नीचे अपने आप गिर जाते नहीं। मन को भरोसा न करो। अच्छा एक कथा और सुना है महाराज जी को डायरेक्ट तो बोलते चलो बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। एक पंडित जी रहे तो काशी में पढ़ के आए, काशी में पढ़ के अब घर के बातें नहीं करेंगे, संस्कृत जा रहे हैं पूरा और घर का बेचारे मेरे के मयू बाप किसान रहे। तो वो मैयो ने कही कि बेटा ऐसा कर वगैरह ने कहा हिंदी में बात कर ले वगैरह बाप सो हम सो। अरे नहीं आप वो अभ्यास डालो ऐसे हम सो नाती नहीं कह रही। बाबा तुम बोले को अभ्यास डालो अच्छे बोले वगैरह, तुम बिल्कुल गमारा जैसी भाषा बोल दो। तो वो पंडित जी का बाप पिताजी आए कि क्या बात है। अरे कछनी में तो भैया समझ आ रहे। अरे जी पढ़े लिखे हैं जिन्हें कहा समझ आते जी अपन ने समझ आ जाएंगे, अब अपना बाप बनेगा जी पढ़ा का दो नहीं। परंतु एक बात बताऊं बेटा मैं तो पढ़े तो कहो है काका पढ़ेगा ते ठीक है। फिर एक बात पूछो मैं तो कि पूछो पिताजी का है कि तेरे गुरु ने जो बताई है कि पाप को बाप को पाप को बाप एकदम कान खड़े है कि पाप के बाप को मोह पतो तो कि तब ही आइए पाप के बाप को पतो लगाए। अब चल पड़े फिर तो भाई भूखे प्यासे। अब पाप को बाप को बताया गया क्या तुम जानते पाप को बाप कितने जन बेटे को जानते हो कैसा ही बता है महाराज चाचा कहेंगे देव के महाराज जी कहेंगे तो कभी तो बोलना ही है। तो भूख के मारे हमारे जाने का दे के भूख चना ना देगा तीजा चना हो बगू चवान लगा। अच्छा आज हम सुदामा चरित्र कहेंगे। तो एक भूख प्यास लगी पंडित जी है तो एक बढ़िया मकान बनवा चो वहां चले गए। भाई को है का तो वहां आवाज नहीं आई। फिर और देख कोटा भीतर भाई को है का तो वहां से एक महिला निकल के आई। मैंने की बोल महाराज अरे बहुत जोर की प्यास लगी। अरे महाराज अब वो पानी भर के लाई। पंडित जी ने पानी पियो। अब पानी पी के पंडित आई आगे आएगी प्यास है दोनों नहीं आए।
फिर पंडित जी ने पूछी के भैया जो अपने अगर बुरी न लगे तो मैं पूछो जो कौन ठाकुर को घर है। पीने के बाद पानी पी के बिरादरी पूछी कि जी कौन ठाकुर को घर हो, तो मैया हंसी आई कि बाबा पहले तो पानी से पहले ही पंडित जी पूछ लेते तुम। अच्छा अब मैं कौन ठाकुर बताऊं, हमारी कोई बिरादरी हो ना मैं सही बात बता दे। अब पंडित जी बोले ऐसा तो कोई है ही ना सकत तो ताकि बिरादरी नहीं होए कि मैं सही कह रही हूँ महाराज हमारी कोई बिरादरी ना है कि तो वो तो होगी कि जब मेरे हम वैश्या हैं ना को है वैश्या हैं तो तुम्हारे बाल बच्चे के हमारे बाल बच्चे काहे के हमने तो अकेली रात में मुसाफिर रहा होता है और मेरे बड़े भाग्य तुम्हारे चरण पड़ गए। अब तो पंडित जी मैया डारे हुए भी सोच है मोह में वो काई है और राम राम तेने पहले नहीं बताई मैंने वैसे आके घर को पानी पी लो। अरे राम राम मेरा तो दीन भी करेगा। अब जाने वो गंगा जी में क्या बेर नहाना पड़ेगा क्या बेर वो माने प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब वो गड़बड़ाएगी जी पंडित जी कहा है महाराज कहा बात है राम राम में तो मरे तो महाराज ये तो है पानी में कोई बात ना होती तुम समाधान है प्रायश्चित कर लियो। पहले बताओ आए कहाँ से हो कि कछु नहीं मैं पिताजी ने चक्कर में पा दो कि कह दो कि मोए पाप को बाप पूछ लो और तई मेरो बचिए जरा वैसे समझ गई कि जी बिल्कुल क्या होगा तो कि महाराज पाप को बाप तो मैं बता दूंगी तुम्हें पर एक बात कहूँ तुम अब तुम गंगा जी नहाओगे नहीं और प्रायश्चित करोगे भजन करोगे और मेरा मन है और तुम सवेरे सवेरे आ गए हो हमारे यहाँ को ना तुम नौता करें तो ना और मैंने कभी दानू ना दो आज और मुझे इतना पैसा है देखो कौन कही वैसा और मैं सही बता दूं महाराज जी वैसो पैसा है मुझे सोने की मोहर है। अगर तुम मेरे यहाँ भोजन कर ले तो मैं तुम्हें 5 मोहरें दे देख। अब पंडित जी तब तक देखे कि तू देख तो रहो ना मैं और पढ़ के आए तब से कहूँगा तब से कहूँ सत्यनारायण नहीं कथा कराई कि एक बात कहे तुम सुन पंडित जी बोले कि भोजन तो हम कर लेंगे फिर एक बात हमारी मान लेगी तो कि कहा कि चौका भोगा लगा दे और कच्ची चीज दे दो चून आटा मैं अपने हाथ से करके तुम्हारा पंडित लग जाओ पर दे दियो 5 मोहरे। अरे महाराज मैंने बात कर ली अब तो गई झाड़ी पोछा लगा मैंने चौका लेके और दूसरे आ कि महाराज मुझे अच्छा ना लगा कि खाए कि मेरे घर है और तुम रोटी बनाओ। एक बात और नहीं कह दें कि जब तुम प्रायश्चित करोगे और रोटी खाओगे पानी पी लो और अपने हाथ से आँख बोरोगे और मैं अपने हाथ से बना के कवाए जाऊँ तो 10 दे हम 10 मोहरे दे हम तुम्हें देख। अब पंडित जी ने कही कि 10 मोहरे 10 मोहरे तो देख रही भैया मैं तेरे नहीं रखता तू नहाए धोए ले पहले और कपड़ा बदल के दूसरे नवे कब दूसरे कपड़ा पहन के बनाइए। अरे महाराज तुम कैसी बात कर फटाफट माने नहाओ बढ़िया भोजन बनाए और सगले भोजन पर गए और पंडित जी के आगे 10 और बढ़िया लोटा में वहाँ पे पैसा की कोई कमी नहीं। महाराज आज तो मेरे भाग्य खुले गए आज ब्राह्मण मेरे घर आ गए हमारे को हाथों को छियो पानी ना बुझे हुई और मेरे तो कर्म खुले गए। पर महाराज जी एक बात बताऊं क्या कहा कि मेरा मन ऐसा है रहा है कि मैं अपने हाथ से करवा अरे कैसी बात है कि महाराज जी 15 देंगी 15 अगर मेरे हाथ से खा लेंगे तो 15 मारोगे। अब पंडित जी ने कही कि खाई में खा यार जब जाग डॉक्टर साहब मैं सत्य कह रहा हूँ तुमसे मैंने बढ़िया खीर में कोरा खीर को चम्मच तुम भरो बहन जी खीर को जो भर के और पंडित जी तरह को धीरे धीरे करो
अब पंडित जी ने दूध दे ही मोह करो तो चम्मच धीरे धीरे ले गया। चम्मच तो जरा नहीं दो माने चम्मच पटक के एक चाट हो दो पंडित जी बड़ी चूड़ा लाल गाल है वो क्या करते उंगलियां डाल रहे बाबा पंडित जी तुम उल्टी कर रहे हैं पानी की उल्टी कर रहे और प्रायश्चित कर रहे और बड़े पढ़े लिखे हो। अच्छा मैं तो तुम्हारा दीन बिगाड़ना चाहे महाराज जी कहते मैं तुम्हें और नीचे ले जा सकता हूँ भोजन से और नीचे ले जा सकता हूँ। बातें हम ना कहे भगत ने कही लोभ के बस में मैं तुम्हें और गिरा सकती हूँ। तुम सब कुछ भूल गए ये पैसे के मारे लौट के जाओ पिताजी को कह दियो लोभ हुई पाप को बाप है।